दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 34 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। 34 वीडियो से पहले जो मैंने अपडेट किए हैं वो भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन अब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इंडिकेशन के कंसेप्ट से पहले, जो मैं इंडेफिनिट इंडिकेशन करा रहा हूँ, उससे पहले आप डिफरेंशिएशन की 67 वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें अभी अपडेट करनी रहती है, वो मैं अभी बाद में अपडेट करूँगा। पहले आप 67 वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। तो आपके ये मैं एश्योर करता हूँ कि आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और जो ये एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, जिसे जिसे परमिटिव भी बोलते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ये भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। कोई अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके इन चैप्टरों में अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपको ये फॉर एवर के लिए आपके काम आने वाला है। आपका बीएससी करोगे या एमएससी करोगे तब भी आपके लिए काम आएगा ये, या बीटेक करोगे तब भी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हर जगह काम आता है और डेरिवेटिव का कंसेप्ट हर जगह काम आता है। तो हम इसमें के अंदर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 बाय में साइन एक्स प्लस में √3 और कोस एक्स डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, ए मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 1 दिखाई दे रहा है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई। मैथ वाले स्टूडेंट को हर किसी को यहाँ 1 दिखाई देगा। तो यहाँ 1 है, 1 इंटू में साइन एक्स प्लस में √3 कोस एक्स। तो यहाँ जो 1 है ना, उसको तो मैंने मान लिया आर कोस अल्फा, और यहाँ जो √3 है इसको मैंने मान लिया आर साइन अल्फा। ठीक है, यानी कि जो 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा वो मुझे दिखाई दे रहा है और मैथ वाले स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है। तो मैंने 1 को आर कोस अल्फा मान लिया और √3 को आर साइन अल्फा मान लिया। अब इन दोनों की स्केयरिंग और एडिंग कर दो, फर्स्ट और सेकंड की स्केयरिंग और एडिंग। इनकी स्केयरिंग और एडिंग करूंगा, दोनों की स्केयरिंग करके, इसमें ये स्केयरिंग करके दोनों को ऐड कर दे, इधर भी स्केयरिंग करके और दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से आर स्केयर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा प्लस में साइन स्केयर अल्फा। यहाँ पर तो बच जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा आर स्केयर, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आर स्केयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2, ये आर की वैल्यू रख ली। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ से टेंजेंट अल्फा √3 आ जाएगा। अब √3 टेंजेंट की वैल्यू कब होती है, टेंजेंट पाई बाय में 3 पे टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय में 3, यहाँ पे पाई बाय में 3। ये दो वैल्यू को आप रख लो, एक इसको और एक जो आर की वैल्यू आई है, ये लास्ट में पुट करने के लिए काम आएगी। ये दो वैल्यू आर की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू लास्ट में पुट करने के लिए काम आएगी जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब 1 की जगह यहाँ 1 दिखाई दे रहा है मुझे, तो वहाँ पुट कर दूंगा मैं आर कोस अल्फा और साइन एक्स प्लस में √3 की जगह आर साइन अल्फा और कोस एक्स, जो कि मैंने यहाँ पुट करके इस इक्वेशन को लिख दिया है, यानी कि 1 बाय में आर कोस अल्फा साइन एक्स प्लस में आर साइन अल्फा कोस एक्स डी एक्स। यानी कि यहाँ 1 की जगह कोस अल्फा, रूट की जगह आर साइन अल्फा पुट कर दिया। अब यहाँ पे बन गया साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला। आर बाहर कॉमन ले लो, आर बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया साइन ए प्लस में बी, यानी कि एक्स प्लस में अल्फा। ठीक है, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 1 बाय में आर कोसिकेंट एक्स प्लस में अल्फा। अब कोसिकेंट एक्स प्लस में अल्फा के दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, एक टेंजेंट की फॉर्म में होता है, एक कोसिकेंट की फॉर्म में भी होता है। तो अगर आप टेंजेंट की फॉर्म में लिखोगे तो इसे बाय में 2 आ जाता होता है, यानी कि ये इसका आर की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लोग इसका होता है टेंजेंट एक्स बाय में 2, यानी कि एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस में 1 है तो इसके बाय में 2 कर दिया, प्लस में सी कर दिया। आप इसको कोसिकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया, आप इसको कोसिकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स, आगे लोग लगता होता है, लोग कोसिकेंट एक्स और माइनस में कोट एक्स, उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो और टेंजेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। टेंजेंट की फॉर्म का मतलब होता है कि इसको मैं लोग टेंजेंट एक्स बाय में 2, यानी कि एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 1 है तो बाय में 2 प्लस में सी आ गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्या था आपका, पाई बाय में 3, तो यहाँ टेंजेंट ऐसे कैसे, एक्स बाय में 2 अलग रखा, प्लस में अल्फा की जगह पाई बाय में 3 पुट किया, नीचे 2 था तो यहाँ पाई बाय में 6 आ जाएगा, प्लस में सी। तो ये मेरा इसका स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसी क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड, इंटीग्रेशन 1 माइनस में 1 बाय में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में 1 बाय में एक्स और डी एक्स। अब आप इसको टी पुट कर लो, इसको टी पुट कर लो, इसको टी पुट कर लो, इसको टी पुट करो। अगर आप इसको टी पुट करोगे, इसको टी पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और 1 बाय में एक्स का होगा -1 बाय में एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट किया हुआ, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे और डी एक्स के प्लेस पे, इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। तो मैंने डी टी लिख दिया और एक्स प्लस में 1 बाय में एक्स की जगह टी लिख दिया, यानी कि ई की पावर टी इंटीग्रेशन। अब ई की पावर
टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होता है प्लस में सी, और अब टी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने कंसीडर करी थी वो एक्स प्लस में 1 में एक्स, तो इसके प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया ई की पावर एक्स प्लस में 1 में एक्स प्लस में सी। ये मेरा इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको पुट किया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग एक्स प्लस में 1 माइनस में लॉग एक्स अपॉन में एक्स एक्स प्लस में 1 डी एक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूमिनेटर है, आप न्यूमिनेटर को इसको पुट कीजिए, आप टी पुट कर दो, ए इसको ऊपर वाले को टी पुट करो और इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो 1 में एक्स प्लस में 1 में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, इन दोनों का एलसीएम लो, तो नीचे एलसीएम एक्स एक्स प्लस में 1, ये इसको इससे ये कट जाएगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा, माइनस में ये से कट जाएगा तो एक्स माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये जो माइनस होगा ना माइनस वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 में एक्स इंटू में एक्स प्लस में 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी के बराबर आ गया। यानी कि इतनी वैल्यू की जगह इतनी वैल्यू की जगह इतनी वैल्यू की जगह यानी कि 1 में एक्स और एक्स प्लस में 1 इस वैल्यू की जगह मैं इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकता हूँ, माइनस डी टी लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसकी जगह और इसकी जगह माइनस डी टी लिख दूंगा, ठीक है। माइनस डी टी लिख दिया, डी टी ये रहा माइनस ये, और इसकी जगह मैंने टी लिख दिया, वो मैंने टी लिख दिया। यानी कि ये वाली वैल्यू इसकी जगह तो डी टी यानी माइनस डी टी आ गया, डी टी ये रहा और माइनस ये रहा, और इसकी जगह मैंने टी लिख दिया, ये टी लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर की थी आपने, log x प्लस में 1 माइनस में log x प्लस में 1 माइनस में log x, और इसका ये स्क्वायर ऐसे कैसे, बाय में 2 ऐसे कैसे, माइनस बाहर था माइनस ऐसे कैसे, प्लस में c। ये मेरे पास स्पेसिफिक थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2 रूट 1 माइनस में x डॉट x। अब आप x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, आप x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, इसका x का क्या हो जाएगा dx, 2 आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। आगे बात समझ में, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, ये मेरे पास आ गया। आ रही बात समझ में, ये मेरे पास आ गई। अब इसके बाद क्या आ गया, जो अब dx की जगह तो क्या पुट कर दोगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, इसकी जगह वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। 2 मैंने ऐसे कैसे रखा, 1 माइनस में कोस या 1 माइनस में एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट है तो वो कट जाएगा तो कोस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो कोस थीटा मैंने ये लिख दिया। और इसका साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा का रूट करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का, इससे ये कट जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। यानी कुल मिला के नीचे 2 साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। नीचे भी इसको सोल्व करके वैल्यू पुट करके इनको वैल्यू पुट करके तो नीचे भी 2 साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, साइन थीटा कोस थीटा से थीटा कट गया, यहाँ 1 बच गया डी थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो थीटा प्लस में सी आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड स्केयरिंग रूट कर दो, ये रूट कर दिया तो उधर साइन थीटा आ जाएगा, तो इसको इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट आ जाएगी। तो मैंने थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट पुट कर दिया प्लस में सी। मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस में रूट एक्स प्लस में 1 प्लस में रूट एक्स डी एक्स। अब आप रूट एक्स को कोस थीटा पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ कोस थीटा पुट कर दो और दोनों साइड स्केयरिंग करोगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया कोस थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन थीटा और डी थीटा। यानी कि डी एक्स की जगह मैं ये लिख दूंगा, यानी कि डी एक्स की जगह मैं ये लिख दूंगा, यहाँ पे ये डी एक्स है ना उसकी प्लेस पे मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। और इसकी जगह मैं कोस थीटा यहाँ पे और इसकी जगह कोस थीटा, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, कोस थीटा माइनस 2 ये रहा ये वाला पूरा डी एक्स की जगह, तो माइनस 2 तो यहाँ लिख दिया, बाकी का मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। और जो ये करके मैंने ये लिखा था ना, इसकी मैंने साथ के साथ एक स्टेप छोड़ दिया है, एक स्टेप मेरे को और करना चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया इसका, यानी कि इसका मैंने इंटीग्रेशन साथ के साथ कर दिया। पहले तो इसमें वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके लिखा, और ये डी एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और माइनस 2 आगे रख दिया। और लेकिन इतनी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया इसके अंदर, ताकि मैंने यहीं पर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, इसी का रेशनलाइजेशन यहीं पे कर दिया, इसका साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन मैंने यहीं कर दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, कट कटा के 1 माइनस में कोस थीटा बच जाएगा, नीचे साइन थीटा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर होएगा, होल स्क्वायर से वो कटेगा तो 1 माइनस में कोस थीटा होगा। यहाँ पर a माइनस में b और a प्लस में b वाली प्रॉपर्टी लगेगी,
तो ए माइनस में बी, यानी कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट जो कि साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर रूट, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो साइन थीटा नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो दोनों को, ठीक है। और ये कोस थीटा साइन थीटा, अब ये साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ कट गया। अब कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, बाहर -2 है इसका, तो कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, -2 ऐसे कैसे। अब कोस थीटा माइनस में, अब कोस स्क्वायर थीटा की आपको प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस में कोस थीटा बाय में 2 होता है, तो मैंने 1 बाय में 2 बाहर लिख लिया। इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाय में 2, ये होता है इसका। तो मैंने 1 बाय में 2 बाहर ले लिया, मैंने 1 बाय में 2 1 प्लस में कोस 2 थीटा लिख दिया यहाँ पे, और डी थीटा इसका फॉर्मूला लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, कोस का क्या होता है साइन थीटा, 1 बाय में 2 का इंटीग्रेशन करो, इसका अंदर इंटीग्रेशन करो, 1 बाय में 2 तो बाहर को इसका इंटीग्रेशन करो, थीटा हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो, साइन 2 थीटा बाय में 2 हो गया, प्लस में सी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 साइन थीटा, और इससे 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ थीटा रह जाएगा, क्योंकि ये भी है ना, यहाँ पे आप करोगे तो थीटा रह जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। और फिर यहाँ पे करोगे तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास 2 से जो हमारे पास आगे बचेगी साइन थीटा बाय में 2 प्लस में सी, ये बचेगी। अब आप इसको सोल्व करो, क्या करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा, ये वाला आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, प्लस में सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू पुट आपने कंसीडर किया था, देखो कोस थीटा को ये कंसीडर किया था आपने, और कोस के थीटा एक्स के बराबर था। यहाँ आप देखो कोस के थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन के थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, वो किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे, कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, रूट एक्स। जैसे जैसे जहाँ साइन थीटा है, जहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे, साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे, जब मैं इसके बराबर इसको रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, यहाँ रखूंगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि साइन यहाँ पे, साइन जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस में रूट एक्स के इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ साइन थीटा की जगह वो √1 माइनस में एक्स लिख दिया, -2 ऐसे कैसे लिखा, थीटा की जगह मैंने कोस, ये रहा थीटा, थीटा की जगह मैंने कोस, ये इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये अभी लिखा था, और कोस थीटा की जगह मैंने रूट एक्स लिख दिया, और प्लस में मेरे पास क्या होगा, सी हो गया। ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया, सोल्व करके मैंने इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। और आप इसको पूर्ण रूप से, इसको जो बाहर 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ यहाँ से ही खत्म हो जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगा, ये 2 यहीं खत्म हो जाएगा, तो अंदर जो रह जाएगा वो अलग ही रह जाएगा, ठीक है। इसको साइन 2 थीटा को आप ब्रेक करो, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे जो 2 है ना, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, इसलिए यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा रह गया था, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा, यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट करके ये साइन थीटा कोस थीटा इसीलिए लिखा था। दोबारा देख लो आप, ये साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा रखा था। और ये 2 इसके साथ तो रहेगा, ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो इसको प्लस कर देगा, तो ये 2 और 2 यहीं खत्म हो जाएंगे, तो ये तो यहाँ पे कंसेप्ट अगले में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ थीटा रह गया, ये ऐसे कैसे, और इसकी जगह ये साइन थीटा और कोस थीटा रह गया, और प्लस में सी रह गया था, ठीक है। और बाकी मैंने आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी बता दी थी, किस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से कंसिडर करना है। तो वो एक्स इसके बराबर होगा, आप इधर ट्रांसपोज करके जाओगे, इधर इसको ले आओगे और इसको इधर ले आओगे, तो साइन स्केयर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में एक्स बच जाएगा। तो यानी कि साइन एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यानी कि इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा की जगह √1 माइनस में एक्स पुट कर देंगे, या कोस इनवर्स रूट एक्स पुट कर देंगे, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस में सी, और ये मेरा स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, आज हमारा ये कंसेप्ट का जो ये सेकंड लास्ट पार्ट वीडियो था, अब 35 पार्ट करूँगा, जिसके अंदर ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका सहयोग मिलेगा तो ही मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बना पाऊंगा, और ये आपके लिए बेनिफिट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट
व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आप इसको कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखा करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।